हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। और ये साहित्यिक जीवन परिचय है। और जिन लोगों को कन्फ्यूजन है जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय में, तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय लिखा जाता है, कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है। ये आर्ट्स साइंस यानी कि आर्ट्स वाले के लिए नहीं है, साइंस साइड वाले बच्चों के लिए है, जैसे कि जो मैथ लिए हैं और या बायो लिए हैं उनके लिए है। या आइए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 15 ख। पहले आप लोगों को क्या डालना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, जैसे कि 15 का ख आपको लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन में जैसे 2-3 लोगों का दे देता है नाम, जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऐसे ही 2-3 लोगों का और दे देगा। उसी में से बताना आप लोगों को, मतलब जो आ रहा है आपको वो करना है। तो इसमें पहले आप लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 15 का ख, फिर नाम लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, और फिर संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में क्या क्या लिखना है, नाम लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु। 5-6 पॉइंट ये लिख देना है जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। संक्षिप्त परिचय को भी अंडरलाइन कर देना है। नाम लिखना है, तो ये है कन्हैयालाल अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। तो इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते ही हैं। और जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़। पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। माता का नाम रुक्मणी देवी था और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुआ था। कमेंट में आप लोग जन्म और मृत्यु बताइएगा। और संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है तो जीवन परिचय डाल देंगे, यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना है तो संक्षिप्त परिचय डाल देंगे। यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है तो जीवन परिचय डालेंगे, जो कि आर्ट्स साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए साहित्यिक परिचय होता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए जीवन परिचय होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी को निजामाबाद, ये नहीं है, मैं नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी को निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। समझ में आएगा, फिर से पढ़ देता हूँ जिससे कि आप लोगों को सुनते सुनते ही याद हो जाए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी को निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान किया। यहाँ ये वाला लाइन याद कर लीजिएगा, इतना तो याद ही हो गया होगा। हरिऔध जी ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। अगला है, अब साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे। साहित्यिक परिचय में क्या करना है, पहले साहित्यिक योगदान में क्या लिखना है, साहित्यिक योगदान डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। क्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज संस्कृति, भाषा विकास को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज, संस्कृति, भाषा विकास को विशेष स्थान देकर साहित्य को समृद्ध किया। इतना क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे, ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ये क्या थे, ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार और खड़ी बोली विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे और खड़ी बोली विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और रचनाएं, तो रचनाएं कैसे लिखना है, पहले रचनाएं को अंडरलाइन कर देंगे। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, या लिख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी, महाकाव्य में प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है।
प्रिय प्रवास का ही छोटा सा भाग पवन दूतिका है। क्या है? पवन दूतिका है, जो कि क्लास 12th में पहला चैप्टर का दिया है। और प्रिय प्रवास वैदेही वनवास डोट हो गया। और क्या याद करना है? काव्य संग्रह। काव्य संग्रह परिजात चौखे चौपदे चुबदे चौपदे रस कलश ब्रजभाषा में है, ब्रजभाषा में है। और उपन्यास अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ नाटक रुक्मणी परिणय। ये आप लोगों को इतना रचनाएं लिखा हूँ मैं। आप लोगों को कम से कम 5 याद कर लीजिएगा। आप 2 भूल भी गए तो 3 लिख के आ जाएंगे, तो आपको 2 नंबर रचनाएं के मिलता है। 2 नंबर रचनाएं के ये आपको मिल जाएगा। 2 मार्क्स रचनाएं के मिल जाएंगे। और ऐसे ही लिखना है, देख लीजिए एक बार और। पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालना है, फिर संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय, फिर साहित्यिक योगदान लिख देंगे। और यहाँ पे फिर रचनाएं लिख देंगे। आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ये था साइंस वाले स्टूडेंट के, जो मैथ और बायो लिए थे। और जो आर्ट्स लिए हैं बच्चे, वो यहाँ पे जीवन परिचय डाल के लिख सकते हैं। यहाँ पे जीवन परिचय, ये दोनों के लिए सेम रहता है, बस यहाँ पे जीवन परिचय चेंज करना होता है। और उन लोगों को यहाँ पे साहित्यिक योगदान के बाद थोड़ा सा भाषा शैली लिख देना होता है। बस भाषा शैली थोड़ा सा निष्कर्ष लिख देंगे, क्या तात्पर्य है, बस उनको भी 5 नंबर मिल जाएगा। उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है साइंस वाले बच्चों की अपेक्षा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।